भाषाएं इस्तेमाल की गई कांग्रेस के लिए। कहीं ना कहीं बयानबाजी भी चुनाव के दौरान एक बड़ा फैक्टर कहलाता है जनता का मन बदलने में, और जनता का मन जो बदलता है वो नतीजा, जो आंकड़ा है, वो एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में दिखाई दे जाता है। बिल्कुल, देखिए, और कई बार बयान इस तरीके के होते हैं अस्मिता कि वो या तो विपक्षी दल या सत्ताधारी दल के लिए कैंपेन बन जाते हैं, और वो कैंपेन का इतना जोरों शोरों से प्रचार होता है। और ऐसा ही एक बयान जब दिया गया था लालू यादव की तरफ से, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि वो मोदी का परिवार एक कैंपेन बन गया पूरे देश भर में, और भरपूर बीजेपी ने जो है वो उसको भुनाया है। खैर, अभी दल बदल की क्योंकि बात चल रही थी, तो ये वाली बात भी एक बहुत ज़रूरी है करना कि जाहिर तौर पर जो दल बदल की चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत अलग चीज़ है, वो बीजेपी इसको लेकर अभियान चलाती है, लेकिन इसमें यह भी देखना ज़रूरी होगा कि दल बदल करके जो नेता आ रहे हैं उनको पार्टी में किस तरह से पद या तवज्जो दी जाती है, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तीसरा, जो पिछले 5 साल रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसमें 2 तरह की स्थिति देखने को मिली है। सबसे पहला, इन 5 सालों में कोरोना महामारी थी, जिसके कारण अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब तो हुई थी, उसको दोबारा से खड़ा किया गया। तो ये समय जो है इस बार देश की जनता ने 5 साल में देखा है। दूसरा, मध्य प्रदेश में इन 5 सालों में बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ था। 2020 में कांग्रेस की सरकार चली गई थी और बीजेपी की सरकार आ गई थी, और अब दोबारा से यहाँ पर विधानसभा चुनावों में ये सब होने के बाद भी बीजेपी ने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। कहीं ना कहीं जनता का इन चीजों पर असर होता है। शायद हम और आप राष्ट्रीय मुद्दों पर बात कर रहे हो, हम और आप स्थानीय मुद्दों पर बात कर रहे हो, लेकिन जनता इस बार बहुत समझदार है। जनता बहुत ही समझदारी के साथ वोट देती है। शायद यही वजह रही है कि महिलाओं का वोट और युवाओं का वोट बहुत ज्यादा जरूरी इन सभी फेजेस में रहा है। तो कहीं ना कहीं दौर पर जो एक अस्मिता ने बात बोली, बहुत सही बात वो थी कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल क्या होगा हम नहीं जान सकते, क्या नतीजे होंगे हम नहीं जान सकते। शायद हम सब यहाँ बैठकर जो कयास लगा रहे हो वो गलत या सही साबित हो जाए, लेकिन जनता का जो फैसला होगा, जनता का जो एग्जिट पोल होगा, वो 4 जून को ही पता चलेगा। हालांकि बिल्कुल, तो इंतजार सभी को है अमृतांशी 4 जून का। लेकिन उससे पहले भूपेंद्र जी, जिन मसलों को लेकर आप गुलरेज शेख साहब कह रहे थे, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है, ये काफी प्रैक्टिकल टाइप है। सियासत में मुद्दे बनाए जाते हैं, बड़ा सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में अगर आप बीजेपी को घेरने की कोशिश करें तो बीजेपी बहुत जल्दी उस मुद्दे को ग्रैब करती है, लेकिन कांग्रेस के मामले में वो चीजें स्लो हो जाती है। अमृतांश, नहीं लगता कि मुद्दा बनाने के मामले में आप बीजेपी को घेरने चले, उल्टा आप ही गिर जाएंगे? इस मामले में बीजेपी काफी एक्टिव है कांग्रेस के मुकाबले। जी अमृतांशी। बिल्कुल, देखिए, जाहिर तौर पर अगर हम देखें कि इस बार जो है हमने पिछले चुनावों में देखा है, हमने सोशल मीडिया का यूज किस तरह से बढ़ा है, और अब हैशटैग्स का जमाना, कैंपेन का जमाना है। सोशल मीडिया देश के युवा को बहुत ज़्यादा हद तक इफेक्ट करता है, और शायद यही वजह रहती है कि हमने जो है बहुत ही मज़ेदार से वीडियोस देखे, बहुत ही ऐसे वीडियोस देखे जिस पर जो है वो हमलावर किए जा रहे, बहुत ही रिलेटेबल सिचुएशंस जो हो जाती हैं, उनको देखते हुए पूरे कैंपेन चलाए जाते हैं। लेकिन ये बयानबाजियों का जो दौर होता है, ये जो सोशल मीडिया में ये जो है एक्टिवनेस का दौर होता है, जाहिर तौर पर बीजेपी किसी भी मुद्दे को बहुत जो है वो तीव्रता के साथ पकड़ती है। शायद यही वजह रही है जो हम पहले भी जो है चर्चा कर रहे थे कि जब लालू यादव ने वो बयान दिया तो उसके बाद जो है पूरा एक कैंपेन बकायदा, आप सोचिए कि उसको लेकर चलाया गया, और वो कैंपेन अब तक चल रहा है। मोदी का परिवार जो है वो पूरी तरीके से भुनाया गया। तो बीजेपी कहीं ना कहीं मुद्दों को जो है तेजी से उठाने में और उनको जो है बहुत ज्यादा भुनाने में बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि तेजी से काम करती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी भले उस चीज में लगी हुई हो, लेकिन बयानबाजियां, चाहे वो मंगलसूत्र वाला बयान हो, चाहे वो महात्मा गांधी वाला बयान, निश्चित तौर पर इन्हें मुद्दे बनाए भी गए और काफी चीजें देखने को मिली। महेंद्र सिंह जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब तो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो सामने हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? क्या ये सरप्राइज करने वाला है या फिर इसी की उम्मीद थी? देखिए, मध्य प्रदेश के लिहाज से मैं बात करूं तो जो हिंदी हार्टलाइन है, यहाँ पर बीजेपी अपनी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ जाती है। और जैसा कि मध्य प्रदेश को आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर परंपरागत रूप से जो चुनावी मुद्दे हैं वो इस चुनाव में कहीं नजर नहीं आए। और आप ज्यादातर मुद्दों पर आप देखें इस चुनाव में, तो लगातार जो है मोदी के चेहरे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मैदान पकड़ा।
तो वही कांग्रेस थोड़ा पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिहाज से कमतर नजर आई है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, ये जरूर एक इशारा कर रहे हैं कि उसके बावजूद भी यदि छिंदवाड़ा में नकुल नाथ अपनी एक जीत दर्ज करा पाने में कामयाब होते हैं, तो ये जरूर माना जा सकता है कि कांग्रेस अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक के साथ आज भी बरकरार है। लेकिन अर्बन सिटीज में, अर्बन संसदीय सीटों पर उसको एक बार और मंथन की जरूरत है, एक नई तैयारी की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस करारी हार के बाद कांग्रेस पूरी पार्टी को ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में जो है अपने कदम बढ़ाती नजर आना चाहिए। और बीजेपी को जरूर कंफर्टेबल मेजोरिटी यहाँ पर एग्जिट पोल के आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मंथन करना होगा कि क्या ऐसी वजह है कि जनजातीय इलाकों में जहां पर वोट शेयर बीजेपी का बढ़ना चाहिए, वहां पर वो आखिर क्यों कमतर हो रहा है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल बनता है कि जहां पर वोट शेयर बढ़ना चाहिए, आखिर वहां पर वोट शेयर कम क्यों हो रहा है। गुलरेज शेख जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार वोटिंग परसेंटेज पर हम नज़र बनाए हुए हैं, तमाम कोशिशें की गई, वोटिंग परसेंटेज उतने अच्छे नहीं दिखाई दिए हर स्टेट्स में जो दिखने चाहिए थे। उन प्रयासों के बाद भी जब चुनाव आयोग लंबे समय से जुटा हुआ है, कहीं ना कहीं ये माने कि जो आप लोग दावा करते आते हैं कि 400 पार, 29 की 29 सीटें, 11 की 11 सीटें, उसके बाद जो जनता है वो ये बात को लेकर आश्वस्त है कि जीतना तो एक ही इंसान को है, वोट करके हम क्या करें, इतनी गर्मी में हम बाहर ही क्यों निकले। कहीं ना कहीं इन आंकड़ों के चलते जनता के बीच गलत असर पड़ रहा है वोटिंग को लेकर। नहीं, मेरा मानना कुछ और है इस पे। और मेरा मानना यह है कि आप सीट दर सीट उठा कर देखें, जहां पर भी थोड़ा भी कांग्रेस का या विपक्षी दल का ठीक ठाक कैंडिडेट रहा, चाहे दिग्विजय सिंह हो या फिर भूरिया हो, वहां कंपैरेटिवली मत प्रतिशत ज्यादा रहा है। और जहां पर बिल्कुल ही इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, तो वहां तो मत प्रतिशत कम होना निश्चित है, क्योंकि फिर इनका कार्यकर्ता भी बिल्कुल शिथिल हो जाता है और इनके वोटर को नहीं निकलता। जहां तक हमारी बात है, अब पन्ना प्रमुखों का जो हमारा डाटा आया है वो बताता है कि 97% से ज्यादा पन्ना प्रमुखों ने अपना कोटा 100% पूरा किया है। तो वो कोटा पूरा करने का मतलब क्या है कि जिस पन्ने पे जितने नाम दिए थे उन सभी से उसने वोट डलवा दिया। तो हमारा जो वोटर था वो तो बाहर निकला है, लेकिन शायद कांग्रेस का वोटर नहीं निकला। और ये चीजें आपको देखिए ना कि जहां पर भी इनका विपक्ष का मजबूत उम्मीदवार रहा, कोई से भी राज्य में, आप झारखंड उठा के देख लीजिए, आप बिहार उठा के देख लीजिए, आप कर्नाटक उठा के देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश उठा के देख लीजिए, वहां पर कंपेरेटिवली वोट प्रतिशत बढ़ जाता है उस सीट पे। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल यहाँ महेंद्र जी, हम ये समझना चाहेंगे, एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आए हैं, क्या लग रहा है सर इस बार के जो नतीजे सामने आएंगे 4 तारीख को, एक बड़ा मार्जिन, एक बड़ा गैप अप नजर आएगा, या फिर कांटे की टक्कर, कुछ हजार वोटों से जीत हार का फासला नजर आएगा, क्या लगता है? जी महेंद्र जी, सवाल आप ही से सर, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो क्या उम्मीद करें इस बार, क्या मार्जिन का एक बड़ा गैप अप जो है वो देखने को मिलेगा, या लड़ाई कुछ हजार वोटों के बीच में ही सिमटी रहेगी? आवाज सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए जी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों को आप माइनस कीजिए, अगर इंदौर और खजुराहो की सीटों को अगर आप माइनस करते हैं, तो आप पाएंगे कि लगातार जो बीजेपी की प्लानिंग थी उसमें वो कुछ हद तक यहाँ पर कामयाब नजर आई है। लेकिन अगर हम बात करें हार जीत के आंकड़े की, तो इंदौर में नो डाउट भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अंतर से, और कोई इसको कहने में हमें गुरेज नहीं कि एक बड़ी जीत, जो कि देश की सबसे बड़ी जीत होगी लोकसभा चुनाव की, वो इंदौर में दर्ज करने वाली है। वहीं हम खजुराहो की बात करें तो वहां पर भी ऐसा ही हुआ कि कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इंदौर में कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट अपना नाम वापस ले लेता है। तो ये 2 गेम प्लान में बीजेपी कामयाब जरूर हुई है, लेकिन बाकी सीटों पर हमें ऐसा लगता है कि मुद्दों पर राजनीति कम हो पा रही है, चेहरे की बात ज्यादा हो रही है। आप देखिए, पूरा जो चुनाव था वो मोदी केंद्रित रहा है, और आकर्षण का केंद्र बिंदु भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करती आई है। लेकिन इस चुनाव में वो कैडर बेस्ड के अलग अपने मोदी बेस्ड की तरफ ले जा रही थी। अब आगे आने वाले दिनों में क्या बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी देखने वाली बात थी। और दूसरा, यदि यह आंकड़ा 1 से बढ़ता है तो जरूर यहाँ कांग्रेस कमबैक करेगी, क्योंकि अगर हम बात करें 2019 की लोकसभा चुनाव की, तो कांग्रेस के खाते में केवल एक छिंदवाड़ा की सीट थी,
और यदि 2023 में ये एक आंकड़ा बढ़ता है तो आप ये मान लीजिए कि कांग्रेस यहाँ पर कुछ हद तक कामयाब हो रही है जनता को अपनी बातें बनाने में। तो अब बड़ी बात ये होगी कि कांग्रेस के इस चैलेंज को बीजेपी कैसे काउंटर करती है आने वाले दिनों में, और क्या वोट शेयर जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के बढ़ाने की दावे किए जा रहे थे, जो पन्ना प्रभारी तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बनाए थे, क्या वो निष्फल हो रहे हैं, इस पर भी जो है मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर मंथन की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। आंकड़े यहाँ पर एबीपी न्यूज सी वोटर की तरफ से सामने आए। एक बार हम जल्दी जल्दी आंकड़े भी बता देते हैं क्योंकि लगभग अब अधिकतर न्यूज एजेंसीज हैं उनके आंकड़े यहाँ पर आ चुके हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में टाइम्स नाउ ईटीजी ने बीजेपी को 29 की 29 सीटें दी हैं। TV9 भारतवर्ष ने दिया है 29 की 29 सीटें, और वहीं एबीपी न्यूज सी वोटर ने 26 से 28 वोटों का मार्जिन दिया है। दैनिक भास्कर ने 23 से 26 वोटिंग का सीटों का यहां पर मार्जिन दिया। इंडिया टीवी सी MX ने दिया है 28 में से 29 सीटें। तो मध्य प्रदेश की ये बात कर रहे थे। तो वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो टाइम्स नाउ ईटीजी ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 10 सीटों का मार्जिन दिया। वहीं इंडिया न्यूज डी डायनेमिक ने बीजेपी को 10 तो कांग्रेस को 1 दिया है सीटें, और इंडिया टुडे एक्सिस में इंडिया ने बीजेपी को 10 से 11 सीटें और कांग्रेस को 0 से 1 सीटें दिए हैं। अधिकतर जो न्यूज एजेंसीज हैं उनके अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें, जुल्फिकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों की ओर, तो इन अधिकतर न्यूज एजेंसीज ने आंकड़े लगभग सेम ही दिखाए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो चाहे वो बीजेपी की बात हो। और ये आंकड़े बदले भी जा सकते हैं, एग्जैक्ट पोल में कुछ अलग भी आ सकता है। कांग्रेस के लिए यहाँ पर जो स्थिति पैदा हो रही है वो परेशानी वाली हो रही है क्योंकि कुछ न्यूज एजेंसीज ने सूपड़ा साफ दिखाया है कांग्रेस को। तो बेहद दुखद वाली स्थिति बन रही है क्योंकि कांग्रेस बहुत उम्मीद लगा के बैठी थी कि छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और कांग्रेस के लोग भी ये मान के चल रहे थे कि पिछली बार से बेहतर होगा।